8,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 12,000 रुपये की मिल रही है, और कहीं पर ये मिल रही है 20,000 की, 25,000 की और 30,000 की। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही है, प्लाई का डिफरेंस है। अब सपोज़ कीजिए कि हम लोग ना काफ़ी टाइम से साउंड रन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास टॉप है, मिड है, हाई है, बेस नहीं था। ये आप लोग देख रहे हैं, ये 1200 वाट का BNC टाइप का। देखिए जैसे एक स्पीकर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, एक स्पीकर हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और ये इस स्पीकर से हम लोगों ने जो कनेक्शन लिया है ना पीछे के लिए प्लस माइनस के साथ, ये बैक प्लेट पर चल। मेरी जान लाडलो, कैसे हो? मस्त। कैसे हालचाल चल रहे? घर में सभी स्वस्थ हैं? लेकिन आज अपने यहाँ पे ना एक हल्की सी टेंशन है। टेंशन से पहले एक डायलॉग सुन लो। तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब, अगर टाइम पे फैसला ना हो ना तो सब चीज़ बेकार है। तो वही स्थिति आज हमारे साथ बनी हुई है। क्या है, क्यों है, आओ डिटेल से बात कर लेते हैं। यार आप लोगों को नहीं बताऊंगा, किसे बताऊंगा? ऐसा होता है ना परिवार में, जब कोई खुशी होती है तो परिवार के बीच में, कोई दिक्कत होती है तो परिवार के बीच में। तो आज ऐसा ही कुछ है, परिवार के बीच में लेके आया हूँ। तारीख पे तारीख देना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हो जाता है। एक तारीख पे तारीख मैं आपको पहले बता रहा था कि भाइयों ने तारीख दे रखी है, जैसे कि ये भाई हैं और ये भाई हैं, और एक तारीख होती है जो हमने दे रखी है। अब हमने कैसे दे रखी है मैं वो बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं। जब आज आप आए हो तो आज का काम भी आपको दिखाना ज़रूरी है। तो आइए वो काम दिखा देता हूँ आपको। जो तारीख वाला सिस्टम है वो मैं बता देता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी कुछ भी करके अपनी जवान को कामयाब नहीं रख पाता, और जिसकी जवान नहीं वो आदमी नहीं, उसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो वही बात है जो मैं आपको बताने वाला था। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा रहा था कि ये 2 कोर वायर होती है। 2 mm के अंदर इसका जो ये होता है ना वायर 2 mm होता है। अगर आप लोग घर पे अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं, 2 mm सही कहा ना मैंने? 2 कोर 2 mm की वायर होती है, इसको आप लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअल में क्या, जैसे लाते रहते हैं ना तो माइंड से स्लिप कर जाता है। अब देखिए जैसे एक स्पीकर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, एक स्पीकर हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और ये इस स्पीकर से हम लोगों ने जो कनेक्शन लिया है ना पीछे के लिए प्लस माइनस के साथ, ये बैक प्लेट पर चला गया। तो ये आपकी हो गई बेस तैयार। अगर आप लोग खुद की बेस बना रहे हैं तो अब इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक सॉलिड बॉडी का, ये इस तरीके से एक सॉलिड बॉडी का आप लोग अपना कैबिनेट ले लीजिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का। इसमें 2 तरह के क्वालिटी आ जाती है। एक क्वालिटी ये है जो कि आप लोग देख रहे हैं, हैंडल बॉक्स के अंदर कटा हुआ है। एक क्वालिटी, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी की सभी मॉडलों के अंदर इनके काम मिलता है। ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर आ गया हेलो ऑडियो का BNC टाइप का 1200 वाट का स्पीकर। आप यकीन मानिए मैं आपको ना इसको इतना डिटेलिंग से आज दिखाने वाला हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब सबसे पहले ना मैं आपको बॉडी का ये जो दरदराहट है ना पेंट की, इससे रूबरू कराता हूँ। और अब ये जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये 1200 वाट का BNC टाइप का स्पीकर हेलो ऑडियो का चला गया बॉक्स के अंदर। और इसी तरीके से ये दूसरा वाला भी आ गया, और ये भी हमारा बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा। इसके अंदर ना झोपड़ी बनी होती है दोस्तों, ये पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, इस तरीके की झोपड़ी होती है, जैसे कि एयर प्रेशर जो है ना आपको डायरेक्टली चेस्ट पे हिट करता है, आपके जो चेस्ट है उस पर हिट करता है। इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। तैयार करके मैं एक बार ना कोशिश करता हूँ 1% की वॉल्यूम पे इसको मैं आपको चला के दिखा सकूँ। तो इसको तैयार करते हैं, फिर इसको मैं आपको दिखा पाता हूँ, और उसी को दिखाते हुए मैं आपको ना कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ। ये तो बन ही रहा है। अब जो तारीख पे तारीख का सिस्टम था ना, उसकी बात आप सुनिए क्या है। हम लोगों ने ना 932 एक मॉडल है, जो कि आप लोगों को, अब मैं इसको ना कैमरे को कुछ उस एंगल पे लेता हूँ जिसमें आप इसको बनते हुए भी देखें, बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी समझें कि ये तो बन रहा है आपका, इसको देखिए आप, और बात जो मैं कह रहा हूँ ना उसको समझिए। हमने किसी भाई का ना ऑर्डर ले लिया 932 का। अब उसको हम लोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और तैयार करते करते एक्चुअल में जो फिटिंग होती है ना वहाँ से उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मेरा काम है ये लकड़ी का, मैं बॉक्स तैयार कर लूँगा, जाली मेरे पास आएगी, फिटिंग मेरे पास आएगी, जब वो मैं सामान आपको दे पाता हूँ। लेकिन अगर ये फिटिंग मेरे पास नहीं आ रही है, जाली मेरे पास नहीं आ रही है, मेरे पास प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें वो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम हो जाता है। तो वही सिस्टम मेरे साथ बैठ गया।
अब मैंने भाई को तारीख दे दी, उस तारीख पे भाई का काम नहीं हो पाया, तो अब मुझे ना थोड़ा सा फील हो रहा है ये चीज़। तो मुझे लगा यार परिवार के साथ में इसको डिस्कस कर लूँ एक बार, कि अगर हम किसी को टाइम पे सामान नहीं दे पाते वो भी आपको बताना ज़रूरी है। उनको मैं नहीं दे पाया टाइम पे सामान, और अब मैंने उन्हें कोई तारीख भी नहीं दी है। मैंने उनसे कह दिया कि भैया बन जाएगा, माल आपका, नहीं बनेगा, फिटिंग नहीं आती है तो माल हमारा। आप उसके लिए ना थोड़ा सा अपने आप को संतुलित कीजिए, तैयार रखिए, क्योंकि कई बार हो जाता है कि सामान तैयार हो करके भी नहीं दे पाते यार। कई बार देखो हम लोग भी मतलब एक मान के चलिए कि आपकी तरह ही हैं, अगर हमारे पास 8 या 10 ऑर्डर आ गए तो उसके अंदर से 5 ऑर्डर बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे हमने तैयार कर दिया, वो गए नहीं, 5 ऑर्डर डिले हो गए, तो ये चलता रहता है। ये मतलब एक तरीके से ना सभी के साथ है, कुछ बता देते हैं कुछ नहीं बताते, और हमारी तो आदत है जो है जैसा है भाई, कोशिश करते हैं ट्रांसपेरेंसी रखें, आपके सामने उसको बता दें। ये बेस भी धीमे धीमे तैयार हो गया, एक बेस हमारे पास पीछे तैयार है, ये दोनों बेस हल्की वॉल्यूम पे एक बार हम लोग देखेंगे, और बेस देखेंगे भैया इसमें झनकार मिड तलाशने की कोशिश प्लीज़ ना करें, और इसको बनते हुए देख लें। भी फिलहाल जैसा बन रहा है ना, इसको देख लेते हैं कैसे कैसे ये तैयार हो जाता है। अब सपोज़ कीजिए कि हम लोग ना काफ़ी टाइम से साउंड रन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास टॉप है, मिड है, हाई है, बेस नहीं था। तो ऐसे ही किसी भाई का ये ऑर्डर लगा हुआ था जिसको मेरे भाई को ना बेस चाहिए था। तो अब हम लोगों ने अपनी तरीके से देखिए पूरी कोशिश की है। एक बार आप ना मेरे को काम के हिसाब से बताइएगा कि काम के हिसाब से किस तरीके की फिनिशिंग है। एक तो इसका पेंट वर्क बताइएगा, पेंट वर्क कैसा है। दूसरा ये एलेंकी वगैरह का, और ये जो ग्रिल है ना, ये प्योर 16 गेज की ग्रिल है दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं। ये दाना है, आप लोग थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा, ये दाना है। और इस सभी से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो इसकी प्लाई है। जो इसकी प्लाई है ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है इस बॉक्स के अंदर, कि प्लाई का काम कैसा है। जो भी बेस मिलना है, मिड मिलनी है, कोई भी बॉक्स के साथ हमें रिस्पॉन्स आना है ना, वो आना है प्लाई से। तो प्लाई ज़रूर यही वेरी कर देती है बाबू। अगर आपको सपोज़ कीजिए कहीं पर ये कैबिनेट 8,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 12,000 रुपये की मिल रही है, और कहीं पर ये मिल रही है 20,000 की, 25,000 की और 30,000 की, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही है, प्लाई का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है, और मेकिंग का डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें ना वेरी करती हैं, जब जाके प्राइस जो अप डाउन होता है। तो अब ये मोस्टली पार्ट जो है डन हो गया है। इसके अंदर सारे के सारे आप लोग देखेंगे हमारे जो इसको तैयार करने के लिए हम लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये तैयार है हमारा। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। एक पीस हम अपना खुला रख लेते हैं और एक पीस हमारा बंद है। पीछे बैक प्लेट कोशिश करते हैं कि पहले बैक प्लेट लगा लें, क्योंकि बैक प्लेट हम बाद में लगाते हैं, लेकिन अब लगा लेते हैं आपको चेक कराने के लिए। क्योंकि अगर हम विदाउट बैक प्लेट देखेंगे ना, जो 1% मैं आपको कह रहा हूँ ना वॉल्यूम आगे आएगी, तो वो 0.1% भी नहीं आएगी, वो पीछे को निकल जाएगी। अगर आपकी बैक प्लेट से लीकेज है, हैंडल से लीकेज है, तो आपका जो प्रेशर है वो कहीं लीक होगा, वो आगे महसूस नहीं होगा। कई बार भाई कहते हैं ना मेरे को पीछे बेस सुनाई दे रहा है, तो उसका कारण क्या है? या तो आपकी बॉडी हल्की है, आपकी प्लाई हल्की है, जिस कारण से पीछे की तरफ आ रहा है। अंदर का स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है कि बेस बाहर को मारे। बहुत सारी चीज़ वेरी करती हैं जब बेस पीछे सुनाई देता है। ग्रिल नहीं लगाएंगे हम लोग इसके ऊपर, इसको हम खुले में रखेंगे। आओ चलो देख लेते हैं। तो अब हम लोगों ने ना पता है एक और इसके अंदर ना एक छोटी सी चीज़ ऐड कर ली है। ये तो दोस्तों देखो हमारे पास जितना हो पाता 100% अपनी तरह से जो करते हैं, हमने अब ऐड कर लिया है कि हम अपना जो 1% था ना, उससे हम 3% करने वाले हैं। 97% तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों मेरी टीम ने फैसला मेरा बदल दिया। उन्होंने क्या कहा कि भैया अब ऐसा करते हैं, एक पीस खुला है लेकिन हम एक पीस के ऊपर जाली लगा के दिखाएंगे। तो इसके ऊपर तो हम लोग जाली लगाएंगे, जाली की फिनिशिंग आप देखना। और एक फ़ैसला बदल गया, हम लोग जो आपको 1% पे वॉल्यूम सुनाने वाले थे ना बेस की, अब 3% पे सुनाएंगे, 97% नहीं सुनाएंगे। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग आएंगे यहाँ और 3% के ऊपर अपना बेस आपको सुनाएंगे, ठीक है। अब तैयारी कर लेते हैं। ये ग्रिल जो है इसको पूरा सेटिंग से अपनी तरफ से देख लेते हैं। पूरी सेटिंग आ गई। फिटिंग क्या है एक्चुअल में, देखो यहाँ पर जगह नहीं होनी चाहिए, ये जगह मार्जिन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो है ना साइडों में यहाँ मार्जिन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। और देखिए
ग्रिल के लिए कुछ ना इस तरीके का हेड होना चाहिए। ये आप लोग देखेंगे, ये इस तरीके का हेड, ये पूरा ग्रिल को दबाव देता है। फोकस कर ले भाई, अरे फोकस कर ले लाला, क्यों परेशान कर रहा है, कर ले। अब करेगा, अब करेगा। नाराज है भाई, ये फोकस नहीं कर रहा। आप इसकी फोकस ना इसी पे दिखा दो, ग्रिल पे आपको। ये देखिए, ग्रिल के ऊपर फोकस दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ ना कहीं पर भी आपको दबाव नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग देखेंगे ना, ग्रिल दब जाती है, क्योंकि एक तो ग्रिल का गेज मोटा है, दूसरा ये पेच इसी तरीके का बना हुआ है, ग्रिल के हिसाब से बना हुआ है ये। अब आप देखिए, ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो आपके साथ आपके काम को ऊंचाइयों तक लेके जाती हैं। जैसे आप काम घर पे भी कर रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप किस तरीके से अपना पेच लगा रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इस तरीके से। अब ये पूरा पैक हो जाएगा दोस्तों। अब बेसिकली पैक करके जब मैं इसे लेके जाऊँगा ना टेस्टिंग के लिए, जब दिखाऊँगा। हमारे यहाँ निगम के चुनाव है, प्रचार चल रहा है धड़ाके से। ये रख दिया आपका बेस। अब इसको मैं जैसा आपसे कहा था 3% पे आपको टेस्ट कराऊंगा। आइए चलिए 3% पे से टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसा भी इसका परफॉर्मेंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों अगर 3% के हिसाब से देखा जाए तो 30% इसने अपना काम कर दिया है बेस ने। और वाकई में जो धमक थी ना, बहुत दूर तक जाके महसूस हो रही थी। मैं आपको एरिया दिखाता हूँ कि ये जो एरिया है ना, आप इसे इतना समझिए कि इसके अंदर ना सुनना मुश्किल हो रहा था। और थोड़ा धीमे से आपको बताता हूँ कि ये जगह थोड़ी सी ऐसी है, यहाँ पर हम लोग खुल के टेस्टिंग नहीं कर सकते। जिस दिन खुली टेस्टिंग करेंगे ना, उस दिन हिला के भी आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से काम होता है। तो दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, डेली व्लॉग्स के साथ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।